भूख लगेगी तो क्या खाओगे, कैसे रहोगे? घर में कितने बार खाते हो? बोले ठीक नहीं महाराज, कभी 2-3। जब जब भूख लगे तब तक माँ से बोलता हूँ और माँ भोजन कराती है। वही तो बेटा, जंगल में तुम्हारी माँ नहीं है, भूख लगने से क्या खाओगे? तब ध्रुव जी ने कहा, जब दांत थे तब दूध पियो, अब दांत भी तो अन्न भी गई है। जल में थल में पशु पक्षी में सबके सुधिलई है, तो मेरो बिलई है। रे मन मूरख अब सोच करे क्यों, अब सोच करे तो कछु हाथ न आई है। जिस दिन हम आपके दांत नहीं थे ना मुंह में, उस दिन भगवान ने जीने के लिए मात्र स्तन में दुग्ध की व्यवस्था किया ना। कितने दयालु है ये भगवान। और जब दांत निकल आया तो अन्न की व्यवस्था कि मेरे ठाकुर बड़ गरीब निवाय, मोती कण महंगा कियो, सस्ता कियो अनाज। मोती कण महंगा, क्योंकि मोती खा के तो हम आप जी नहीं सकते, तो मोती कण महंगा कियो, सस्ता कियो अनाज। यह है भगवान की दया कि दुनिया बना ली, बना के बस चलाना उसी का काम है। और बड़ा जोरदार उनका इंतजाम है। भगवान के इंतजाम साथ इतने जोरदार। दुनिया को बनाने वाले भी वही भगवान और चलाने वाला भी वही भगवान। चिंता नहीं महाराज, जल में थल में पशु पक्षी में सबके पेट ये भगवान भरते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। देख रहे हो करते हैं क्या? बोलो नौकरी चाकरी। दास मलुका यह कहें सबके दाता राम। मलुकदास जी महाराज करते हैं। ये अजगर कभी किसी की आखिरी चाकरी नहीं करते, पर भी भगवान अजगर के पेट भरते हैं। ये पंछी कहाँ काम धंधा करते हैं महाराज, कहाँ नौकरी चाकरी, पर भगवान व्यवस्था करते हैं। इसीलिए कहा कि जल में थल में पशु पक्षी में सबके सुधिलई है, तो मेरो भिलई है। जब सबकी व्यवस्था करेंगे तो क्या भगवान मुझे भूखा छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। ये विश्वास नारद जी ने कहा कि ठीक है बेटा, लेकिन एक बात बताओ, जंगल तो जा रहे हो तपस्या करते, पर कोई भी पूजा पाठ दान पुण्य तपस्या ये सब के फल कब मिलता है? यदि आप गुरु से दीक्षित हो तब। अच्छा, गुरु दीक्षा लिए हो तब। बोले गुरु बनाए हो, अभी छोटे से 5 साल में तो घूम रहे हैं। बोले महाराज आपसे श्रेष्ठ और योग्य गुरु और कहाँ मिलेंगे? आप मुझे अपने चेला बना लीजिए। देख रहे हो ऐसे प्रार्थना कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो।
मेरे में योग्यता नहीं है कि मैं आपको गुरु बनाऊं। और कई लोग बोलते हैं हम गुरु बनाए। वाह जी वाह, तुम्हारे गुरु बनाने से हम गुरु बने। पर कई लोग बोलते हैं बोलचाल में हमने गुरु बनाया, और उसके पहले हम गुरु नहीं थे। तुमने बनाया तो हमने गुरु बन गए। हमें उतना योग्यता नहीं है कि हम किसी को गुरु बना सके। हम तो शिष्य बन सकते हैं बस। तो आग्रह ये करूं कि आप हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। गुरु जी महाराज ने प्रार्थना किया, नारद जी ने कहा कि ठीक है, बोले इतना सुंदर योग्य शिष्य मिलना बड़ा भाग्य की बात। योग्य गुरु मिलना भी भाग्य की बात, और योग्य शिष्य मिलना भी बड़ा भाग्य की बात। हम तो ज्यादा दीक्षा उच्छा देते हैं, बहुत परखते हैं, बहुत ज्यादा। हमारे गिने चुने 25-50 चेला होंगे, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? हम शास्त्र जब पढ़ते हैं तो शास्त्रों में लिखा है, यदि किसी को दीक्षा दिया और चेला यदि नहीं सुधरा, आप एक चेला नहीं सुधार पाए, तो फिर जितना मार उस चेला को पड़ेगा वहां उतने ही। क्यों रे? बड़े गुरु बनते फिर रहे थे, एक शिष्य नहीं सुधार पाए, एक शिष्य को सन्मार्ग में नहीं लगा पाए। इसलिए सावधान, लिफाफा के चक्कर में बस देते रहो, चेला बनाते रहो, ऐसा नहीं। तो आज नारद जी ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं। सुनो, सीधे मधुवन में जाना। मधुवन किसको बोलते हैं? बोलो तो, कौन से स्थान होगा जिसको मधुवन बोलते हैं? अभी याद नहीं। मथुरा जो है ना, मथुरा का नाम है मधुवन। क्या नाम है? मधुवन। तो मथुरा को ही मधुवन बोलते हैं। तो नारद जी ने कहा कि बेटा मधुवन में जाना, यमुना जी में स्नान करना, और यमुना जी में स्नान करके एक टांग में खड़े हो जाना, और मैं जो मंत्र दे रहा हूं इस मंत्र की जाप करना। 12 अक्षर मंत्र दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गुरु महाराज ने मंत्र दिया। गुरु महाराज से मंत्र लेकर के, आशीर्वाद लेकर के गुरु जी पहुंचे मधुवन में। मधुवन में जाकर के यमुना जी में स्नान किया और एक टांग में खड़े होकर के वो तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए हम लोग भी गुरु जी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जाप करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय।
सबको बता रहे हैं राजन। छोटे से उम्र है 5 साल, पूर्ण विश्वास के साथ ध्रुव जी महाराज एक टाग में खड़े होकर के 12 अक्षर मंत्र गाते हैं। इनकी भजन की पहले महीना है। पहले महीना में ध्रुव जी महाराज 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। तीसरा दिन शाम को ये फल खाते हैं। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि त्रित्रांते प्राप्ते कपिथ बदरासनम आत्मृत्यानुसारे मासम नित्य अर्चन हरिम। त्रित्रांत देख रहे 3 दिन तक कुछ नहीं खाते। शाम के समय तीसरा दिन फल, और फल खा करके भजन करें। भगवान प्रसन्न नहीं हुआ। 1 महीना पूरा हो गया। गुरु जी ने सोचा फल खा के मैंने भजन किया, इसलिए शायद भगवान प्रसन्न नहीं। बोले फल खाना बंद कर दो। दूसरा महीना जब शुरू हुआ तो ये फल खाना बंद कर दिया और अवधि बढ़ाया। 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। 6वां दिन शाम के समय में ये पत्ता खाता है। पत्ता खा करके भगवान के भजन करने लगे। दूसरा महीना भी पूरा हो गए, भगवान प्रसन्न नहीं हुआ। गुरु जी ने सोचा फल खाया तो भगवान प्रसन्न नहीं हुआ। पत्ता खा के भजन किया तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुआ। अब पत्ता खाना बंद। तीसरा महीना आरंभ हो गया। 9 दिन तक कुछ नहीं खाते पीते। 9वां दिन शाम के समय ये जल पी करके भजन करने लगा। कितने दिन में पीते हैं? 9 दिन में। 9वां दिन जल। अच्छे कथा से क्या ज्ञान मिल रहा है मालूम है? शरीर को जब हमको कसौटी में कसना हो तो ध्रुव जी महाराज की तरह कसिए, धीरे धीरे। कभी आप व्रत नहीं किए, सोमवार व्रत, जिसमें एक टाइम कम से कम भोजन कर लेते हैं। शिव जी के सोमवार व्रत नहीं किए, जिसमें एक टाइम भोजन कर लेते हैं, और एकाएक दूसरे को देख करके 9 दिन की नवरात्रि कर लिया। अब आदत तो है नहीं। तीसरा दिन ग्लूकोज चढ़ाना पड़ गया। तो ऐसे व्रत किस काम की? इसलिए शरीर को कसना है तो ध्रुव जी महाराज की तरह कसिए, धीरे धीरे। 1 दिन की व्रत, फिर 3 दिन की व्रत, फिर 9 दिन की व्रत। भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ध्रुव जी ने सोचा शायद जल पी रहा हूं इसलिए भगवान प्रसन्न नहीं हो रहा है। चौथा महीना आरंभ हो गया। चौथा महीना में ये जल पीना भी बंद कर दिया। अब 12 दिन तक कुछ नहीं। 12वां दिन ये वायु पीते हैं, हवा, पेट भर हवा। यौगिक क्रिया है। पता है बड़े बड़े यशस्वी तपस्वी लोग वायु पी करके ही जीवित रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। तो 12 दिन तक कुछ नहीं। 12वां दिन शाम को हवा पीते हैं, वायु। पर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुआ। 5वां महीना हो गए कि पंचमे मास्यानुप्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजम्।
अध्यायन ब्रह्म पदैके तस्थो स्थाणु स्वाचलम्। 5वां महीना में गुरु जी महाराज ने अपने प्राण वायु को रोक लिया। अब तो हवा पीना भी बंद कर दिया। अब सांस लेना है तो कोई बंद कर दे। महाराज अब ये जैसी जब अपने प्राण वायु को रोका तो चराचर के जो प्राण है, हवा है, ये संचारित होना बंद हो गया। सारी चराचर की वायु संचार बंद हो गया। देवता सब घबराए और सभी देवता घबरा करके भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान नारायण से प्रार्थना किया, प्रभु हम सबको घुटन हो रहा है। तब भगवान नारायण ने कहा, चिंता मत करो, मधुवन में मेरे नन्हा से भक्त कठिन साधना में है। अभी मैं जाकर के उनकी प्राणवायु को संचारित करता हूं तो सारी जगत की प्राणवायु संचारित हो जाएगा। देवताओं को श्वासन देकर के भगवान ने विदा किया और फिर जो है भगवान आए मधुवन में। जैसी भगवान प्रकट हुए, गुरु जी के सामने भगवान चतुर्भुज स्वरूप में खड़े हैं। प्रेम सुने भक्तवत्सल भगवान की श्याम वर्ण सुंदर वदन कमल नयन गुण खान कटी पीतांबर दलमा चार भुजी भगवान। सामने खड़े हो गए पर ध्रुव जी के नेत्र नहीं खुला। भगवान सोचने लगे, मैं इनके सामने आके खड़े हो गया हूं और ये अपना नेत्र ही नहीं खोल रहा। तब भगवान ने क्या किया कि ध्रुव जी जो अंदर में दर्शन पा रहे थे ना, आपका भी ध्यान लगाना भगवान की, तो अंदर ध्यान के माध्यम से आपके भगवान के स्वरूप जो है झलकने लगता है अंदर ही अंदर। बस आप सच्चे मन से एक बार बैठ करके भगवान के ध्यान लगाइए, कैसे भगवान के स्वरूप हैं। पता है ऐसे ऐसे महापुरुष हैं, यहीं बैठते हैं और बैठ करके ध्यान लगाते हैं, यहीं से बैठ करके बता देते हैं कि अभी बांके बिहारी कौन से रंग की श्रृंगार किए, वस्त्र पहने हैं। अब बताओ, ऐसे ऐसे महापुरुष। तो ध्रुव जी महाराज के नेत्र बंद इसीलिए हैं क्योंकि ध्रुव जी महाराज ध्यान के माध्यम से उसी स्वरूप की दर्शन पा लिया। तो भगवान ने दृश्य को ओझल कर दिया, अंतर ध्यान कर दिया, और जब अंदर दिखना बंद हो गया तब ध्रुव जी महाराज हड़बड़ा करके नेत्र खोले, क्योंकि अंदर दिखना बंद हो गया। जैसी नेत्र खोले तो वही झांकी बिल्कुल सामने खड़े प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की। गुरु जी महाराज को गदगद हो गए। पता है एकदम टुकुर टुकुर देखने लगे। 5 साल के तो बालक हैं, भगवान को निहारने लगे, भगवान ध्रुव को और ध्रुव भगवान को, और दोनों कुछ बोल नहीं रहे हैं, ना तो भगवान कुछ बोल रहे हैं ना तो ध्रुव जी। भगवान सोच रहे हैं मैं
इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के आया हूं कि कम से कम कुछ स्तुति वंदना करेगा, कुछ प्रार्थना। लेकिन ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं कि प्रभु मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ना मैं स्तुति जानता हूं, ना मैं वंदना जानता हूं, ना मैं प्रार्थना। क्योंकि अभी तक ये कोई पाठशाला तो गया नहीं, 5 साल करूंगा, पढ़े लिखे तो है नहीं, पाठशाला गया नहीं, तो स्तुति वंदना श्लोक कुछ भी मालूम नहीं, कैसे गाते हैं स्तुति। तो ध्रुव जी सोचे कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं, तो मैं क्या गाऊं, क्या प्रार्थना करूं। मन में सोच रहे हैं ना ध्रुव जी, और मन में भगवान भी सोच रहे हैं कि कुछ तो बोल। 5 मिनट 10 मिनट जब ध्रुव जी ने कुछ भी नहीं बोला, तब भगवान ने क्या किया, अपने संग ध्रुव जी के गाल में 3 बार घुमाया। और जैसी भगवान ने अपना शंख 3 बार घुमाया, वैश्वर्षबालं कृपया कपोले, भगवान ने कृपा करके कपोल में, कपोला ने गाल, गाल में 3 बार जैसे घुमाया, तो ध्रुव जी महाराज को वेद वेदांत की ज्ञान हो गया। सारी ज्ञान, पढ़ने कहीं नहीं गए थे, लेकिन देख लो भगवान की कृपा, सारी वेद वेदांत की ज्ञान भर गया। यह है भगवान की कृपा। और जैसी ज्ञान हुआ, तब ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति गाने लगे। यो वंद प्रविष्टमवाच मीमां प्रसोक्तां संजीवत्यखिल शक्तिधरा स्वधामना अनन्यास्य हस्तचरण शरणत्वगादी प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यं। भगवान की प्रणाम करने लगे, स्तुति गाने लगे। यह है भगवान की कृपा। हम सबके वाणी सोई रहती है, इसको जगाते कौन है मालूम है? भगवान। हम सबके वाणी जो सोई रहती है, उस वाणी को जगाने वाला यदि कोई है तो है भगवान। यदि भगवान हमारे वाणी को ना जगावे तो हम कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। कि जो जानही ताहि देहु जनाही, अजानत तुम्हें हुई जानी। उमादार जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। भगवान यदि कृपा कर दे ना, तभी आप भगवान को जान पाओगे। इसीलिए तो कहते हैं यत् कृपा तमहं, भगवान को कहते प्रभु आपकी कृपा चाहिए। भगवान कृपा कर दे तो हम बोलते हैं, भगवान कृपा कर दे तो हम सुनते हैं, भगवान कृपा कर दे तब हम भगवान को जान पाते हैं, अन्यथा नहीं जान पाते। जब तक भगवान ना चाहे मुझे जान ले, आप नहीं जान पाओगे। तो भगवान कृपा करते हैं कि जान लेंगे। अब जरा विचार करो, आप कितने बड़े भागी हो। इसलिए भगवान आप सभी को बुला लिए हैं अपने पास। क्यों बुलाए? कि तुम लोग मुझे जान दो। नहीं तो महाराज सबको ये नहीं बुलाते हैं। एक बात कहें, विधानसभा में, असेंबली में वही लोग बैठते हैं जो जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं और सेलेक्ट होते हैं। सही है ना?
आम आदमी वहां जा करके नहीं बैठ पाता। जनता के द्वारा जो इलेक्ट सिलेक्ट होते हैं वो कहां बैठते हैं? विधानसभा में। एक संसार की सभा है विधानसभा, और ये तो मेरे ठाकुर की सभा है, ये तो त्रिलोकीनाथ की सभा है। और ये त्रिलोकीनाथ की सभा में सच मानिए वही लोग आते हैं जो ठाकुर के द्वारा सिलेक्ट होते हैं। चल बेटा तू चल कथा सुन ले, तो वही आदमी अपने घर से निकल के आते हैं। सब नहीं आ पाते। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की। पहले दिन मैं निवेदन कर रहा था कि अति हरि कृपा जाय पर होई, अपाव दे मार्ग सोई। देख लो, अति हरि कृपा, भगवान यदि कृपा कर दें, चल बेटा चल, तब आ पाओगे, तब सुन पाओगे, नहीं तो आ भी नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे। और ये जो सत्संग है महाराज, ये सत्संग भी भगवान की कृपा से ही होते हैं, है ना? भगवान जब तक कृपा ना करें सत्संग भी नहीं होते। इसीलिए तो लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च पुरुषो लभतो यदा वै। देख रहे हो सत्संग की महिमा। और यहां भी लिख दिया राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लिखा नहीं? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आज जो ये सुलभ हुए हम आपको, ये सत्संग जो भगवान ने हम आपको जो दिया है, ये भगवान की ही कृपा से कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये विवेक कब आएगा? जब सत्संग करोगे। और सत्संग कब होगा? जब भगवान कृपा करेंगे, है ना? इसीलिए शंकराचार्य महाराज गाते हैं कि त्रिमेव तत् दुर्लभम देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मोक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। देख रहे शंकराचार्य महाराज गा रहे हैं, बड़े दुर्लभ है बोले ये सत्संग। अब भगवान की कृपा के बगैर नहीं होते। वही बात शंकराचार्य बोल रहे हैं, वही बात वेद व्यास जी महाराज बोल रहे हैं भागवत जी में कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठनाथ भगवान के जो प्रिय हैं, जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों की सत्संग मिलना बड़ भाग्य की बात। और बड़ भाग्य से मनुष्य के तन मिलता है कि बड़ भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अब विचार करो हम कितने बड़ भाग्य है ना? तो भगवान जब कृपा करते हैं तो वो लंगड़ा व्यक्ति नहीं चलने लगता है, दौड़ने लगता है महाराज, पहाड़ चढ़ जाएगा। मुकम करोति वाचालम पंगु लंघते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। देख रहे हैं? मुकम करोति वाचालम, गूंगे बोलने लगते हैं। हरि कथा से तो सिद्ध हो गया, एक भी अक्षर की ज्ञान नहीं था,
शब्द बोध नहीं था, लेकिन आप जैसी संत घुमाया भगवान ने, तो वेद वेदांत महाराज वेदों की ऋचाएं पढ़ने लगे। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं, राजा परीक्षित आज भगवान की कृपा बरस रहे हैं उस मधुवन में ध्रुव जी के ऊपर। एक बात कहें, हम भगवान की कृपा तो बरस ही रहे हैं, लेकिन भक्तों की श्रद्धा की पात्र के ऊपर में निर्भर है। पानी बरसे और हमको पानी इकट्ठा करना है, तब हमारे पात्र जितना बड़ा होगा उतना ही हम एकत्रित कर पाएंगे। यदि हमारे पास पात्र यदि कहीं 50 लीटर के हैं तो हम 50 लीटर वर्षा की जल उसमें इकट्ठा कर लें। और यदि कहीं किसी के पास महाराज 100 लीटर की हैं, 200 लीटर की हैं, तो उतना इकट्ठा करेंगे। पर भगवान ने कहीं भेद किया क्या? तो बराबर बरसा रहे ना। पर तुम्हारे पात्र यदि कहीं 50 लीटर के हैं तो 85 लीटर भरोगे, सामने वाले की 200 लीटर के हैं तो 200 लीटर भरेगा। अंतर कहाँ है? पात्र में अंतर है, भगवान की कृपा में अंतर नहीं है। भगवान तो कृपा सबके ऊपर करते हैं, पर हमारी श्रद्धा की जो पात्र है, इस श्रद्धा की पात्र के ऊपर भी निर्भर है कि हम कितना इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद शिकायत करते हो, यहाँ पड़ोसी को तो भगवान इतना दे दिया और हमें कुछ भी नहीं दिया। अरे भैया, उनकी श्रद्धा, उनकी जो पात्रता, तुम भी वैसे पात्र बनो, भगवान भर देंगे। सुखदेव स्वामी बता रहे राजा परीक्षित को कि राजा परीक्षित, आज भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी महाराज को कहा, जा बेटा 36,000 वर्ष राज्य करोगे। कितने? 36,000 वर्ष। छोटी मां ने कहा था भगवान से मांगना कि मैं देह त्याग करके जन्म लेकर के आऊं, लेकिन भगवान ने कहा तुमको देह त्यागने की जरूरत नहीं है, जन्म लेने की जरूरत नहीं है, यहां से जाओगे और सीधे राज्य करोगे। भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्ष राज्य करोगे, और जब तुम यहाँ यह लोक के राज्य करने के बाद जब आओगे तो तुम्हारे लिए मैं एक लोक बनाऊंगा, उस लोक का नाम होगा ध्रुवलोक। कौन से लोक? ध्रुवलोक। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान की कृपा के पात्र बन गए हैं। तपस्या पूर्ण करके आशीर्वाद लेकर के वापस आ रहे। राजा उत्तानपाद को सूचना मिला तो राजा उत्तानपाद अपने पुत्र की अगवानी करने के लिए हाथी, घोड़ा, रथ, पालकी वो सब सजवाया। बेटा जिसमें बैठना चाहेगा उसमें बैठेगा। यदि उनके मन हो हाथी में बैठने का तो हाथी भी सजवा दिया, घोड़ा भी सजवा दिया, पालकी भी सजवा दिया, रथ भी सजवा दिया, और ये सब सजवा करके गाजे बाजे के साथ पुत्र की अगवानी करने के लिए वो जा गया। पता है
ये वही बाप है जो एक दिन अपने बेटा को गोद में उठाने से भी डर रहा था, है ना? ये वही राजा है और वही बेटा है जिस बेटा को गोद में लेने के लिए डर रहा था, लेकिन आज उसी बेटा के लिए हाथी घोड़ा पालकी, ये सब क्या है? तो कहते हैं कि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिसके ऊपर में भगवान की कृपा हो जाए ना, उसी के ऊपर में सारी दुनिया की कृपा होती है। और यदि भगवान की कृपा नहीं तो किसी की कृपा होने वाला नहीं है। देखिए आज गुरु जी के ऊपर में भगवान की कृपा है, इसलिए पिता महाराज भी अगवानी के लिए बढ़े। पिता महाराज बेटा से कहने लगे, बेटा हाथी घोड़ा पालकी जिसमें तुम्हारी इच्छा हो बैठ जाओ। तो सबसे पहले तो ध्रुव महाराज ने अपनी बीमाता के चरणों में प्रणाम किया, तो तेली मां के चरणों में प्रणाम। क्यों? क्योंकि मां यदि तुम कटु वचन नहीं कहती, कड़वे वचन नहीं बोलती, तो मेरे मन में वैराग्य नहीं आता, वैराग्य नहीं आता। मैं घर छोड़ करके कभी जंगल नहीं जाता और मुझे भगवान के दर्शन नहीं मिलता। आज भगवान की जो दर्शन मिला है ना, ये केवल और केवल आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया, फिर अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर जो है अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया। देख रहे हो, कहीं से आओ तो भी प्रणाम करो, और कहीं जा रहे हो घर से तो भी अपने से बड़ों की, अपने माता पिता की, गुरुजन की प्रणाम करके जाना चाहिए, ऐसा लिखा है हमारे शास्त्रों में। इसीलिए तो हम कहते हैं कि बच्चों को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि प्रभाव पड़ेगा। यदि कहीं कथा सुन लिया, असर हो गए महाराज, है ना, और हो नहीं होना है। बच्चे थोड़ा उधम करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन यदि कहीं जड़ा से भी यदि कहीं असर हो गया महाराज, तो फिर पूरे जीवन बदल देगा ये सत्संग। इसीलिए कहीं भी आने जाने के टाइम में आशीर्वाद लेना चाहिए। बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, बंद किस्मत के लिए कोई ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, जो झुक जाए माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। देख रहे हो, आपकी झोली हमेशा भरे रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर में बनी रहे, इसके लिए यही सबसे बढ़िया उपाय है। सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि राजा परीक्षित, आज जो है ना, ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मुझे ये हाथी घोड़ा पालकी में बैठने की कोई इच्छा नहीं है, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूं। जो अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं ना, वो भक्त नहीं हो सकते। नोट कर लो आप, जो अपने आप को श्रेष्ठ माने
अपने आप को ही जो बड़े माने वो कभी भक्त नहीं हो सकता। जो भक्त होते हैं वो अपने आप को कभी बड़े नहीं मानते, वो अपने आप को एकदम छोटे मानते हैं। देखो ध्रुव जी महाराज कोई छोटे मोटे भक्त तो हैं, पर ध्रुव जी महाराज ने कहा मैं तो बहुत छोटा हूं। कितना छोटा? तो कहने लगे तृणादपि सुनिचे तरोरीम सह विष्णुना अमानिना मानदे कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनिचे, तृण किसको बोलते हैं मालूम है? बोलो तो जल्दी। तिनका है, तृण है तिनका अर्थात कचरा। देख लो, और यहां क्या लिखते? तृणादपि सुनिचेन, मार्ग में पड़े हुए जो तिनका है, जो कचरा है, उस कचरा से भी मैं छोटा हूं। कौन कह रहे हैं? ध्रुव जी कह रहे हैं। यह भक्तों की लक्षण, जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने आप को कभी बड़े नहीं मानते, सिद्ध नहीं करते कि मैं बड़ा हूं। उन्होंने कहा मैं तो एक कचरा से भी छोटा हूं, मुझे हाथी घोड़ा पालकी में नहीं बैठना, पैदल चले हैं। पिता महाराज राजभवन में पहुंचे और पता है आज अपने बेटा की राज्य अभिषेक करते, राजा बना के बैठा दिए और राजा बना के स्वयं जंगल चले गए भगवान के भजन। चौथे पल में वैसे भी जंगल जाना चाहिए भगवान के भजन करने के लिए, ऐसा लिखा है। 50 के बाद तो बिल्कुल लेकिन 50 के बाद उम्र गिनवा 51, 52, कौन से शब्द लग रहा है वहां? वन आने जंगल। देख रहे वो उम्र आपको इशारा कर रहे हैं कि अब ये सब छोड़ो और जंगल की ओर चलो। 3 ही आश्रम है, संन्यास आश्रम, दूसरा बोलो गृहस्थ आश्रम, तीसरा हाँ बोलो जोर से वानप्रस्थ है। ये 3 ही आश्रम है। हमको बहुत अच्छा लगता है, लोग जब उत्तर देते हैं तो आनंद आता है और देना चाहिए। ये 3 ही आश्रम होते हैं। वो तो कलयुग में चौथा आश्रम बन गया। वो कौन है? वृद्धाश्रम। पहले नहीं था, वो कलयुग में ये चौथा आश्रम बन। एक बात कहें, वृद्धाश्रम चलाने वाले को तो हम धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए मेरा क्या शब्द है? जिन माँ बाप ने पाल पोस कर तुमको बड़ा किया, योग्य बनाया, आज उसी माँ बाप के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। आज तुम सेवा नहीं कर पाए और कहां भेज दिया? वृद्धाश्रम। एक माँ बाप
एक माँ की गोद में चार चार बेटा समा गए। चारों बेटा जब बड़े हुए, चार चार कोठी बंगला बने, और चार कोठी बंगला में एक बूढ़ी माँ बाप ने समा। बताओ, तो शास्त्र कहते हैं 50 के बाद बिल्कुल माला झोली हाथ में आ जाना चाहिए। माला झोली हाथ में आ जाना चाहिए। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, देख के बुढ़ापा रोया, सिरा में मौत हंसती है। भाई साहब, सिरा में मौत हंसती है। बचपन तो खेल कूद में निकाल दिया, जवानी सो के निकाल दिया, अब देख बुढ़ापा आज रोने लगा। पता है, तब ये मृत्यु, ये मौत खड़े होकर के हंसती है। इतना सुंदर अवसर मिला था तुम्हें, लेकिन तुमने उस अवसर की सदुपयोग नहीं किया, चूक गया तुम। और जैसे आए थे वैसे चले। राजा चले गए जंगल, जंगल जाकर के भगवान के भजन करने लगे। मालूम है, इनके जो छोटे भाई हैं उनके नाम है उत्तम। ये बड़े उदंड है, ये लोगों की स्वभाव होते हैं उदंड करते हैं, ये बड़े उदंड है। एक बार ये चला गया यक्षराज की विहार स्थली। आपको मालूम है यक्षों के राजा कौन है? बोलो तो। यक्षों की राजा कौन है? यक्षराज कुबेर। कौन है? कुबेर। कुबेर जो है सभी यक्षों की राजा है, इसीलिए बोलते हैं यक्षां कुबेराय वैश्वराय धनधान्य देहि दापाय में स्वाहा। यक्षराज कुबेर खजांची है। तो इनकी जो विहार स्थली है, इनके जो बगीचा है, बड़ा सुंदर सुंदर वृक्ष। अरे उत्तम गया और उत्तम जा करके उन वृक्षों को उजाड़ने लगा। भाई यदि कहीं आपकी इच्छा है फूल लेने की तो फूल ले लो, फल भी लेने की इच्छा है तो फल भी ले लो, लेकिन तुम यदि कहीं वृक्ष को ही नष्ट करने लग जाओ, उजाड़ने लग जाओ, तुम्हारा फिर क्या होगा? फिर तो महाराज वहां की जो अनुचर हैं, जो सेवक गण हैं, वो तो लड़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे? तुमको मारने के लिए दौड़ाएंगे। पता है, इसीलिए शास्त्र कहते हैं यदि फूल लेने की इच्छा है तो आप ले लो, फल लेने की इच्छा है तो ले लो, लेकिन पल्लवित पुष्पित वृक्षों को उजाड़ना नहीं चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। आज लोग लगाते कम है और काटते ज्यादा। महापुरुष लोग तो कहते हैं अपने जीवन काल में, पूरे जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ लगाना चाहिए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कम से कम 10 पेड़ लगा के जाओ यहां से। तो उजाड़ना नहीं चाहिए, और ये उजाड़ने लगे तो अनुचरों ने समझाया कि महाराज ये ठीक नहीं है, लेकिन ये माना नहीं माना कि युद्ध छिड़ गया, लड़ने लगे, और उस लड़ाई में यक्षों के द्वारा ये मारा गया।
और जब मारा गया तो ध्रुव जी महाराज को समाचार मिला, तो ध्रुव जी महाराज अपने भाई की क्रिया इत्यादि करने के बाद में यज्ञों के ऊपर में चढ़ाई किया बदला लेने के लिए। अब जरा विचार करो, भगवान के इतने बड़े ये भक्त हैं, कौन? गुरु जी, साक्षात्कार हो गए भगवान की। पर भी भाई की मृत्यु के बाद इसके मन में क्रोध आ गया, है ना? भगवान के दर्शन पाने के बाद भी ध्रुव जी महाराज क्रोध को जीत नहीं पाए, क्रोध आ गया और आज यक्षों के ऊपर में चढ़ाई कर दिया। इससे क्या ज्ञान मिल रहा है? भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व सत्संग की है। किसके हैं? सत्संग की है। क्योंकि भगवान के दर्शन करने के बाद तुम क्रोध को जीत लो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन एक बार यदि कोई सच्चे सत्संगी हो जाए महाराज, सत्संग यदि कर ले, तब उसके मन में विवेक आ जाए। क्या आएगा? विवेक। और यही विवेक तो है जो हमको रोकता है। अरे ये ठीक नहीं, क्रोध नहीं करना, है ना, ये पाप है। तो ये विवेक आ जाता है कहां से? सत्संग करने से। तो भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व है सत्संग। दुर्योधन ने तो कई बार दर्शन किया था, क्या था कि नहीं किया था भगवान की? बोलो। और क्रोध ने जीत पाया। दुर्योधन देख लो, शिशुपाल देख लो, दंतवक्र देख लो, क्या लोग भगवान के दर्शन ने किया था? भगवान के दर्शन किए थे। ठीक उसी तरह ध्रुव जी महाराज को भी भगवान के दर्शन को मिला, पर दर्शन मिलने के बाद भी क्रोध को जीत नहीं पाए, क्योंकि सत्संग नहीं मिला है। तब आज यहां पर इनके जो बाबा है, ध्रुव जी महाराज के बाबा कौन है? आप लोग थोड़ा से जोर लगाओ। हर पंक्ति में मजा मिली, दिमाग लगाइए। तब हर पंक्ति में मजा मिली, दिमाग लगाइए। तब हमर कथा पढ़े में मन लगी, ताली बजाइए। 3 दिन हो गए, कोई दिन ताली नहीं बजे। पहले प्रोग्राम है जहाँ 3 दिन में 1 दिन की ताली नहीं बजा, नहीं तो हमारा शुरू दिन से शुरू हो जाता है ताली बजाना। तो पता है ध्रुव जी महाराज के जो दादाजी हैं वो है मनु महाराज। कौन है? महाराज मनु। मनु की बेटा उत्तानपाद और उत्तानपाद के बेटा ध्रुव। तो कौन है? मनु महाराज। और मनु महाराज ने आज ध्रुव जी को समझाने लगे, कहे कि बेटा तुम जैसे भगवान के भक्तों की ये लक्षण नहीं है कि तुम अपने निर्पराध भाई के कारण अपने भाई को निर्पराधी मान करके इन यक्षों को मारो। ये उचित नहीं है बेटा, क्योंकि तुम्हारे भाई तो अपराधी है, क्योंकि इन वृक्षों को उजाड़ा, अपराध किया
और अपने कर्म की वजह से उनको मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब तुम इन यक्षों के ऊपर में व्यर्थ की क्रोध कर रहे हो बेटा, ये ठीक नहीं है। आज मनु महाराज जो है अनेक उपदेश दिया, समझाया, और मनु महाराज के उस सत्संग से ध्रुव जी महाराज को ज्ञान है। इसीलिए कहा कि तुल्या मलवे नापी ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भवत संगे संगस्य मृत्यानां किमुदाशिष। पूरे स्वर्ग में से एक देख रहे हैं, पूरे स्वर्ग की सुख एक तरफ और क्षण मात्र की सत्संग एक तरफ। तो पता है यहां कहा स्वर्ग से, स्वर्ग के सुख से भी ज्यादा महत्व क्षण मात्र की सत्संग की है। कहते हैं तुल्या मलवे ना पीना स्वर्गम ना पुनर्भवम। ये क्षण मात्र की जो सत्संग है, इसके जो पुण्य है ये भारी हो जाएगा। स्वर्ग की सुख एक तरफ और ये एक तरफ, पलड़े में दोनों को तोड़ो तो भारी कौन पड़ेगा? सत्संग, ये भारी पड़ेगा। बड़े महिमा है साहब सत्संग। सत्संग इसीलिए कहा गया है सत्ता ने अविनाशी, और अविनाशी का जो संग लगा दे उसी के नाम है सत्संग। जो भगवान अविनाशी की संग धराते वो है सत्संग। यहां यदि आकर के आप यदि कहीं अपने हाथ भगवान के हाथ में दे दिया और भगवान यदि कहीं आपके हाथ पकड़ लिया तो फिर ये भगवान कभी छोड़ने वाला नहीं है। हम आप भले छोड़ दें किसी की हाथ पकड़ के, और भगवान के स्वभाव में नहीं है, यदि वो पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं। जब तक आप मंजिल तक ना पहुंचा दे वो आधे बीच में छोड़ने वाला नहीं है। भक्त जहां पग धरे वहां धरु में हाथ, और संग संग लागत फिरूं कभू न छोड़ूं साथ। देखो भगवान कहते हैं कभू न छोड़ूं साथ। कथा याद करो, मौसी ने पकड़ लिया उतना, फिर भगवान ने उतना को पकड़ लिया। एक स्तन मुंह में पकड़े हैं और एक स्तन उतना के अपने हाथ में पकड़े हैं। अब उतना चिल्ला रही अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। तब भगवान बालकृष्ण ने क्या कहा, मौसी जी मैं जिसको पकड़ लिया फिर उसको बीच में छोड़ने वाला नहीं। देखो भगवान नहीं छोड़े, उतना जैसे को नहीं छोड़े। जब तक वो मंजिल तक पहुंचा ना दे भगवान नहीं छोड़ते, उनके स्वभाव में ही नहीं। इसीलिए सत्संग में आओ, सत्संग में आकर के भगवान ठाकुर को अपने हाथ पकड़ा दो, तब एक आप पकड़ो। क्योंकि हम पकड़ेंगे तो शायद छोड़ भी देंगे, सही है ना? हम पकड़ेंगे तो शायद छोड़ भी देंगे, लेकिन यदि भगवान पकड़ लें तो फिर भगवान छोड़ते हैं। इतना सुंदर वर्णन है। 36,000 वर्ष राज्य किया, फिर जाने के समय आया।
क्योंकि जाना तो सबको है। इस लोक के नाम है मृत्यु लोक। क्या नाम है बोलो? मृत्यु लोक। मृत्यु लोक के मतलब यह है कि यहाँ की जो स्वामिनी है उसके नाम है मृत्यु देवी। वो स्वामिनी है यहाँ जो भी आते हैं उसको एक न एक दिन मरना पड़ता है। ये सत्य है, मरना पड़ता है महाराज। कोई यहाँ सदा रहने के लिए नहीं आया। आज नहीं तो कल सबको जाना है। आए हैं से जाएंगे राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। जाना तो सबको है, पर जिसका जैसा कर्म उस हिसाब से उसके लिए यम के दूत या तो जंजीर लेके आएंगे या तो भगवान के पास विमान लेके आएंगे। आप गुरु जी महाराज के लिए विमान आया। क्या आया? विमान। गुरु जी महाराज जैसे विमान में बैठने के लिए तैयार हुए उसी समय में एक देवी आ गई। उस देवी ने कहा, भक्तराज आप चाहे स्वर्ग जाओ, वैकुंठ जाओ, भक्ति पाओ या मुक्ति पाओ, पर पहले मुझे स्वीकार करें। उस देवी ने कहा पहले मुझे स्वीकार करें। कौन है वो देवी? मृत्यु। देख रहे? उस मृत्यु देवी ने कहा चाहे आपकी मर्जी, स्वर्ग, वैकुंठ, भक्ति, मुक्ति, कुछ भी पाओ, पहले मुझे स्वीकार करो। गुरु जी महाराज भगवान के पार्षदों की ओर देखे। भगवान के पार्षदों ने कहा इस देवी को झुकने के लिए कहो। गुरु जी ने कहा कि ठीक है, पहले तुम झुको। और जैसी मृत्यु देवी झुकी और जैसी झुकी तो ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सर में एक पांव रखें और दूसरे पांव विमान में रखें और विमान में चढ़ करके जब विमान उड़ने लगे, आकाश मंडल में फूलों की वर्षा होने लगी। भक्तरा ध्रुव महाराज की। आज मृत्यु को सीढ़ी बना करके, मृत्यु के सर में पांव रख करके विमान में बैठे, विमान उड़े, फूलों की वर्षा होने लगे। तब ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा महाराज विमान रोको, रोको महाराज विमान रोको। अरे क्या बात? गुरु जी ने कहा महाराज गलती हो गई। बोले क्या? जिस मां की वजह से, देख रहे भगवान की दर्शन मिला, जिस मां के आशीर्वाद से राज्य मिला, जिस मां की कृपा से ये विमान मिला, मैं तो उसी मां को छोड़ आया हूं। अरे भैया मुझे अपनी मां को भी साथ ले जाना है। जैसी सुना भगवान के पार्षदों ने कहा भक्तराज तुम इतने बड़े भक्त हो तो तुम्हारी जो मां है वो भला पीछे कैसे रहेगी? वो देखो ऊपर बोले, वो आगे जो विमान उड़ रहा है उसमें तुम्हारी मां बैठी। अब जैसी ध्रुव जी महाराज ने देखा एक विमान आगे आगे उड़ रहे थे, तब ध्रुव जी महाराज को संतुष्टि मिला। इस तरह जो है अपने मां को भी इन्होंने भगवान के धाम में भेज दिया और स्वयं भगवान की धाम पहुंचे और फिर भगवान ने इनके लिए ध्रुव लोक बनाया और ध्रुव लोक में आज तक ध्रुव जी महाराज अपने राज्य संभाल रहे हैं। प्रेम स्वरूप वृंदावन बिहारी लाल की। देख रहे उत्तर दिशा में ध्रुव तारा आज भी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है?
राज्य संभाल रहे हैं। भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो यह लोग भी और परलोक भी देते हैं। आइए भाव से ताली की सेवा करते हुए भगवान नाम भजन करें। श्री राधे श्री राधे। बोल गोपी बिहारी लाल की जय। जब से मिला तू श्याम रे किस्मत बदल गई। मेरी अंधेरी जिंदगी अब रोशन हो गई। जब से मिला तो सामने किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सामने किस्मत बदल गई। मेरी अंधेरी जिंदगी अब मेरी अंधेरी जिंदगी रोशन हो गई। जब से मिला तो सामने किस्मत बदल गई। जब से मिला तो सामने किस्मत बदल गई। जन्मों जन्म